पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी मिल चुकी है। ये बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको बता देते हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक में ये मंजूरी इस बिल को मिली है। पुराने कानून और कड़े कर दिए गए हैं, सख्त कर दिए गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में फैसला करने को लेकर भी अब इस पर मंथन किया गया और अब इस पर बातचीत होगी। अगले हफ्ते संशोधन बिल सरकार सदन में पेश करने वाली है। थोड़ी देर में सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बड़े फैसले को लेकर जो चर्चा हुई है उसको ब्रीफ किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। आपको बताएं कि अब 2024 का जो पेपर लीक बिल था उसको संशोधित किया जा रहा है और उसको संशोधित करने के बाद नकल माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई अब इसके जरिए होती हुई नजर आने वाली है। इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अगर कोई कोचिंग संस्थान या कोई टीचर पाया जाता है तो उस संस्थान को भी बंद करने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई पेपर सेट करने वाला व्यक्ति है तो उसे व्यवस्था से ही दूर कर दिया जाएगा। इस तरह के कड़े कदम जो है वो सरकार उठाने जा रही है। लेकिन चलिए अब आपको इस पूरे प्रोटेस्ट की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, इस चर्चा की अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं। सीजेपी और सरकार के बीच बड़ी बैठक हुई है। सरकार को लिखित जो मांगे हैं वो दी गई है। केस वापस लेने पर सहमति बन चुकी है। उधर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अभी भी यथावत बनी हुई है। सरकार ने कल तक का वक्त लिया है। कल एक बार फिर इस मामले को लेकर बैठक होने वाली है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और पैलेट गन को लेकर वो लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। उधर पेपर लीक पर कानून सख्ती को लेकर कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट भी मामले को लेकर सख्त नजर आ रहा है। लेकिन बात अगर कॉकरोच जनता पार्टी की करें तो सीजेपी और सरकार के बीच दिल्ली में दूसरी बार की ये बातचीत हुई है। बैठक में ये भी तय हो चुका है कि कैसे मांगों को रखा जाना चाहिए। लगभग 12:40 पर यह बैठक शुरू हुई और 2:20 पर यह बैठक खत्म हुई। इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर पर बातचीत हुई थी जो बेनतीजा रही थी। सीजेपी ने कहा था कि हम बात करेंगे और करने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर नहीं जाएंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत होनी चाहिए। यही कारण है कि यह बैठक का जो जानकारी है वो वीपी हाउस में हुई। बैठक के पहले सीजेपी की तरफ से जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है अभिजीत दीपके, उन्होंने साफ कह दिया कि इस्तीफा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हो, इसके अलावा हमें और कुछ मंजूर ही नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा जब तक इस्तीफा नहीं होगा। इसी मांग को पार्टी के प्रवक्ताओं ने बैठक में भी रखा जिस पर सरकार ने 1 दिन का समय मांगा है। अब जब अगला बैठक का सेशन कल होगा तब यह देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या फैसला होता है। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह इस मीटिंग में मौजूद थे। उधर सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष राका इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आए। बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए, 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रूटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड से कॉम्पेंसेशन एंड एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी एफआईआर फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स। एक तरफ सरकार समाधान की ओर आगे बढ़ रही है तो उधर दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है।
किस तरह से विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रखे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go.